नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चाय की दुकान पर चर्चा होती है, नाई की दुकान पर चर्चा होती है, बाजार में चर्चा होती है, गली मोहल्लों में चर्चा होती है, नदी किनारे चर्चा होती है भाई यूपी में चुनाव है। और आज हम ट्रेन में पहुंचे हुए हैं, यानी कि ट्रेन में हैं, और अब ये ट्रेन भी है अयोध्या जाने वाली। तो हमने सोचा कि थोड़ा मिजाज जान ले भाई, ट्रेन में जो लोग हैं अलग अलग जगहों से होते हैं, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, चुनाव के बारे में, उनके कौन से विषय हैं। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी रिपीट करे तो फिर क्या वो बड़ी वजह है, या उनको लगता है कि नहीं बदलाव होना चाहिए तो फिर उसकी क्या बड़ी वजह है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मूड क्या है यूपी का, ये जानना बहुत जरूरी है। सर कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। आप हमेशा रेगुलर ट्रैवल करते हैं? नहीं, रेगुलर नहीं, कभी कभार। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अयोध्या जी जो है वो कितना बदल गई? अयोध्या बहुत बदल गई। बताएं। अयोध्या बहुत बदल गई। मेरी उम्र 48-50 साल है और मुझे लगता है कि 17 साल से अयोध्या आना जाना मैंने देखा है। आप कहाँ से हैं मैम? हम फैजाबाद से हैं। फैजाबाद से। अयोध्या। अयोध्या नाम बदल गया थोड़े, हाँ नाम बदल गया थोड़ा सा वक्त के साथ, लेकिन नाम बदला ठीक है, कुछ बदला भी है। बहुत कुछ बदला है। जैसे बताएं आप। वैसे जैसे अयोध्या देख लीजिए, इतना चमचम हो गया। और देखिए हर चीज, लोग बदले उस हिसाब से। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पे आपका क्या टेक है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहले की बात करूं, मायावती की सरकार रही है और अखिलेश जी की रही है, तो कभी भी लड़कियों पे इतनी बातें नहीं की गई या कोई योजनाएं नहीं आई हैं जो बीजेपी सरकार लेके आई है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पे। और हमारे आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, साफ सफाई बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत ज्यादा है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ योगी सरकार से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हम युवा वर्ग है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो उन पे जोर क्यों नहीं दिया जाता? क्या साफ सफाई से हम जिएंगे? सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सभ्यता की को बनाए रखते हुए अयोध्या का जिस तरीके से विकास चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की में ये बात जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी के आने से हुआ है अयोध्या की, मैं बेसिकली अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं वो बदलाव देख रहा हूँ। युवा होने के नाते वो बदलाव मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो जो बदलाव राम मंदिर माननीय न्यायपालिका के द्वारा फैसला आने के बाद माननीय योगी जी लगभग 30 बार हमारे अयोध्या में आ चुके हैं। सर देश का पहला मुख्यमंत्री है जो व्यक्तिगत रूप से अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे विंध्याचल हो, इन सब अपनी संस्कृत सभ्यता को संजोने का जो काम कर रहा है। कुछ आप चुनाव को लेकर सोचते हैं? चुनाव ठीक है, सरकार भी बढ़िया चल रही है, बस किसान परेशान है बस। ठीक है। हाँ, आपको हमारा पशु टहल रहे हैं, पूरे देश में टहल रहे हैं, यूपी में। और किसान जो है रात में नाइट में उसको रखवाली करते हैं, दिन में काम करते हैं, वो परेशान है। जमीनी हकीकत है, जैसे गड्ढा बना भर रहे हैं। अब वो क्या है, जैसे योगी जी ने तो कह दिया गड्ढा मुक्त हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? मया से लेके गोसाईगंज, मतलब आप फैजाबाद से चले वो गोसाईगंज से क्या रोड है, बस वो क्या है कि बढ़ रहा है, दिखाया जा रहा है कि हाँ बढ़ रहा है। इधर भी बढ़ रहा है, गड्ढे इधर के हैं, उधर गड्ढे बने हुए हैं, फिर थोड़ी दूर चलिए फिर वैसी गड्ढे हैं। क्या अयोध्या के आज जो अयोध्या है, मेन अयोध्या, क्या वही विकास में दिखाई दिया जाएगा और लोग क्या वैसे रहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैम जी अयोध्या से। अयोध्या रोज मतलब आना जाना रेगुलर करते हैं? क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नौकरी करते हैं? मेरा घर भी है अयोध्या में। कहाँ पर, मतलब ठीक है। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मतलब मैं ये कहूँगी कि लंबी लड़ाई थी, एक लंबा संघर्ष था, है ना? तो उसके बाद कितनी बदल गई अयोध्या? बहुत बदल गई मैम अयोध्या। बताएं आप मुझे, 5 बिंदु बताएं। मैम जैसे पहले कचरा जाता था नदी में, बहुत कचरा जाता था, वहाँ एक बड़े बड़े डैम बन गए, अब तो कचरा नहीं जाता है। केवल ये युवा परेशान है, बस वैकेंसी नहीं, 3 साल से आर्मी या पुलिस वाली वैकेंसी भी नहीं आ रही युवा। बाकी योगी बाबा सरकार तो बढ़िया चल रही है। गुंडा राज थोड़ा बहुत खत्म हुआ, दलाली भी थोड़ा कम है, बाकी पहले की अपेक्षा। बाकी और तो योगी जी की सरकार सही है, बेस्ट। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार सरकार चाहिए मैम। आएंगे, यही सरकार आएगी, पक्का है, पूरा 100% मैम है। सरकार तो यही आएगी यूपी से। अभी पूर्ण बहुमत की सरकार तो पूरा यकीन नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, लेकिन नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है सरकार तो रिपीट करेगी, नंबर्स इधर उधर होंगे, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव टफ फाइट दे रहे हैं? अखिलेश भी सही है वैसे। आप लोग भी, मुझे पता चला कि आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से हैं, बताएंगे अपने बारे में? अम्बेडकर नगर यूपी से हूँ और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री
यूपी से आए हैं और राजनीति की शुरुआत भी यूपी से होती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम लोग जॉब करने वाले जितने भी हैं, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे जगह पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हैं। अपने यूपी में बहुत नाम मात्र के हैं। इन सब चीज़ों पे कोई भी, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी इस सब चीज़ों पे डिबेट नहीं करता। ओनली जाति पाति इन सब चीज़ों में सब लटके पड़े हैं। योगी जी हैं उपयोगी यूपी के लिए। अरे वाह, ये प्रधानमंत्री जी ने जो फॉर्मूला दिया था वो देखिए ट्रेन में जो है, मतलब जुबान पे है लोगों के, ये आप इसे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से समझ सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी सर तो आएंगे ही आएंगे, उनके अलावा कोई है ही नहीं। कोई विशेष कारण? क्योंकि वो उनके अलावा कोई है ही नहीं कुछ भी। नहीं तो काम बहुत अच्छा किया है कि भाषण बहुत अच्छा देते हैं या उनका व्यक्तित्व बहुत दमदार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो आएंगे तो कुछ तो आप मुझे बताएंगे कि भाई ये क्वालिटी है इसलिए व्यवहार, बात करने का तरीका, और अब उनके पास मेरा शब्द नहीं है उनकी, मैं क्या तारीफ करूं। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ तो बेसिकली मैं मेरठ से, लेकिन मेरा सारा काम, आई एम हैविंग माय नेटिव प्लेस इन लखनऊ। तो लेकिन आई एम नॉट एट ऑल अ प्रो भाजपा। लेकिन जो ये कॉरिडोर बना उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब मैं आई एम नॉट एट ऑल अ कास्टिस्ट या फिर कोई कम्युनल अप्रोच नहीं है मेरी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हम लोग इतने सालों में अपने मंदिरों को ठीक नहीं कर पाए। और ये बड़ी मतलब एक शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर हम टूरिस्ट और पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सभी की अपनी मिली जुली राय है। आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और आपने सुना जो है, लोग अपनी बात रख रहे थे। कुल मिलाकर ये है कि अब आप ये देखिए कि वोटर तो जागरूक है, उसके पास सरकार के बेहतरीन काम भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके पास अपने विषय भी है जिसको लेकर वो नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आपने वो भी देखा, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी के लिए और काम हो। मिली जुली प्रतिक्रिया रही, जो प्रतिक्रियाएं आई वो मिली जुली रही। कुल मिला के फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे ऐसी ही चुनावी चर्चा करते हुए। नमस्कार।